याद रखिएगा मेरी एक बात, जब भी आपके पास अल्कोहलिक KOH यूज होगा एज अ कैटलिस्ट तो आपके पास अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन। ओके। और जब भी आपके पास एक्वस KOH यूज होगा तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH वफादार नहीं है, अल्कोहलिक KOH वफादार। Hello students, so today our topic will be regarding the chemistry portion of the free of cost mock test that was held on 16th of March 2025. We will be discussing every single MCQ in perfect detail, so stay tuned with our full video. Now our first MCQ states that which of the following Grignard reagent reacts to form alkanes? Now if I see the options ammonia, water and methanol, let's write down Grignard reagent right over here, RMGBr. नाउ इफ अगर तो अमोनिया रिएक्ट करता है इनके साथ, इफ अमोनिया रिएक्ट्स विद RMGBr NH3, नाउ व्हाट विल हैपन दैट वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस अमोनिया, एक हाइड्रोजन इस अमोनिया से आपके पास निकल जाएगा और बना देगा RH. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एन अल्केन. व्हाट इज दिस? दिस इज एन अल्केन. एंड द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड विल बी NH2MgBr. तो NH2MgBr आपके पास एज इट इज निकल जाएगा। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि अमोनिया के साथ रिएक्शन के अंदर आपके पास अल्केन बन जाती है। कलर चेंज करते हैं वाटर के लिए। वाटर होता है आपके पास HOH यानी H2O। अब होगा क्या कि आपके पास एक बन जाएगा अल्केन अगेन RH, और साथ ही साथ में आपके पास MgBrOH रिलीज आउट हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि वाटर के साथ भी आपके पास अल्केन की फॉर्मेशन पॉसिबल है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये रिएक्शन देता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स मिथानॉल, मिथानॉल आपके पास क्या होता है? CH3OH। आपके पास जो अगेन रिएक्शन बनेगा या जो रिएक्शन प्रोसीड होगा उसके अंदर वंस अगेन आपके पास एक अल्केन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अल्केन। लेट्स से RH, ये आपके पास अल्केन बन गई। पीछे आपके पास क्या बचेगा? MgBrO CH3, और या दिस इज द बेसिक थिंग दैट इज लेफ्ट. So MgBrOCH3 इज बेसिकली द राइट आंसर जो मिथानॉल से बनता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अल्केन के साथ रिएक्शन से भी अल्कोहल जितने भी हैं सच एज मिथानॉल वो अल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये तीनों जो आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट कलर से, ये सारे के सारे अल्केन्स हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर आर टूडेज फर्स्ट MCQ विल बी ऑल ऑफ दीज, यानी ये जितने भी रिएक्शन है तमाम के तमाम रिएक्ट करके अल्केन बनाते हैं विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Moving on towards our next MCQ, a compound that has a nucleophilic carbon. Now what do you mean by nucleophilic? एक nucleophilic का मतलब होता है पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन सा कंपाउंड होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस, अब देखते हैं भाई जितने भी अल्केन्स होते हैं आपके पास C3H8 C2H4 C6H, ये दोनों अल्केन्स आपके पास। तो अल्केन्स फॉलो करते हैं फॉर्मूला CnH2n+2, और आपको ये पता है ये ना न्यूक्लियोफिलिक होते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक, दे आर ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड, ये बहुत कम रिएक्शन देते हैं। C6H6 बेंजीन, बेंजीन अपनी जो पाई बॉन्ड की लोकेशन है या एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन है वो चेंज करता रहता है, तो ये भी कम रिएक्शन शो करता है। C2H2 की बात की जाए तो CnH2n यानी अल्कीन्स का फॉर्मूला फॉलो करें, अल्कीन्स का बेसिक फॉर्मूला। तो अल्कीन्स के पास अगर आप देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। और डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जब भी एक बाहर से प्रोटॉन आएगा या पॉजिटिव आएगा तो ये इस डबल बॉन्ड को खत्म करने की कोशिश करेगा और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अल्कीन की बात हो रही है, अल्कीन के न्यूक्लियस लविंग, क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस है। तो अ कंपाउंड दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इज अल्कीन, दैट इज अल्फा ऑप्शन. The order of reactivity of halogens with alkanes show that the most reactive halogen is, तो मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन आपके पास फ्लोरीन होता है, उसके बाद आपके पास ब्रोमीन होता है, उसके बाद आपके पास क्लोरीन होता है और उसके बाद आपके पास आयोडीन होता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो फ्लोरीन का आएगा। The total number of sigma bonds between carbon to hydrogen and benzene are. So I have drawn a structure of benzene with you. The corners represent carbon atoms and each carbon atom is attached with a single hydrogen atom too. This is not something you need to see. So there are basically
6 हाइड्रोजन एटम्स एंड ईच हाइड्रोजन एटम इज कनेक्टेड विद अ सिग्मा बॉन्ड। हर कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो कितने हाइड्रोजन है टोटल? 6। 6 सिग्मा बॉन्ड आपके पास बन गए। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो अल्फा यानी 6 सिग्मा बॉन्ड्स का आएगा। याद रखिएगा एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स मैं अगर कार्बन टू हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन वाली साइड का, एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन वाली साइड का। तो हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट समझिए के बाद आपके पास आता है व्हाइल यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसरस थायराइड इज ट्रीटेड विद डैश रेडियोआइसोटोप। इट इज आयोडीन 131। जस्ट अ क्रैम बेस्ड एमसीक्यू या क्रैमिंग बेस्ड एमसीक्यू है, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बोथ अल्केन्स एंड अल्कीन, अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो वो तो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अल्कीन के पास अनसेचुरेशन है, उसके पास डबल बॉन्ड होते हैं। गिव्स फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो यस दे बोथ गिव फ्री रेडिकल रिएक्शन। अल्केन हो अल्कीन हो दोनों फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव और इलेक्ट्रोफाइल्स, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अल्केन्स ना इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। अल्कीन्स के पास ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर आ सकता है, अल्केन्स के पास ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। इस वजह से बीटा इज द राइट आंसर, बीटा। नेक्स्ट कम्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टाइरीन आर। अब स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया। बेंजीन के ऊपर ऊपर आपके पास अटैच हुआ होता है कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। अब आपके पास अगर देखा जाए तो कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं? लेट्स काउंट द डबल बॉन्ड्स। ये है आपके पास पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा डबल बॉन्ड। अगर हम लोग देखें तो 4 डबल बॉन्ड्स का मतलब है 4 पाए बॉन्ड्स है हमारे पास। 4 डबल बॉन्ड्स का मतलब है आपके पास कितने डबल बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड्स होंगे? 4 पाई बॉन्ड्स होंगे। ओके, और हर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन 4 पाई बॉन्ड्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी बीटा, दैट इज 8। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट इंटरव्यू। हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब अगर हाइड्रेशन ऑफ इथीन हम लोगों ने करनी है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन है कैसा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसके अंदर वाटर को ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 CH2OH। अब ये बन गया इथेनॉल। अब देखो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, यानी यहाँ पर एडिशन हो रही है, यानी कि अल्फा या चार्ली में से एक होगा। ये बीटा भी निकल गया, ये डेल्टा भी निकल गया। अब देखो आपके पास अटैक कौन कर रहा है? वाटर अटैक कर रहा है। वाटर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इज बेसिकली अटैकिंग ताकि एडिशन हो जाए। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। याद रखिएगा हाइड्रेशन रिएक्शंस के अंदर आपके पास वाटर ऐड होता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। क्यों? वाटर ऐड हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करके गया, वाटर ने आकर इथीन के साथ एडिशन किया। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आपको ये बातें क्लियर नहीं हो रही तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना देंगे। द एडिशन ऑफ HCl टू इथीन गिव्स। अगेन हम लोग इथीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर हम लोग HCl इसके अंदर ऐड करते हैं तो आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये आपके पास बन गया क्या? अल्काइल हैलाइड, दैट इज इथाइल क्लोराइड और या क्लोरोइथेन, वॉट एवर यू से। सो द प्रोडक्ट इज क्लोरोइथेन, दैट इज योर अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट कम्स dehydrohallucination of alkyl halide is carried out in the presence of। याद रखिएगा मेरी एक बात, जब भी आपके पास अल्कोहलिक KOH यूज होगा एज अ कैटलिस्ट तो आपके पास अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन। ओके, और जब भी आपके पास एक्वस KOH यूज होगा तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH वफादार नहीं है, अल्कोहलिक KOH वफादार नहीं है। अल्कोहलिक KOH जब यूज करते हो अल्कीन बना देता है, जबकि एक्वस KOH जब भी यूज करते हो तब अल्कीन बना दिया जाता है। इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होगा डिहाइड्रोजनेशन का रिएक्शन पहले देख लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास है CH3 CH2 Cl, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेट्स से व्हाट कैटलिस्ट, और आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक आपके पास क्लोरीन यहाँ से निकला। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूवल, हेलोजिनेशन हेलोजन रिमूवल, तो दोनों चीजें हो चुके हैं। डबल बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है? अल्कीन बन रहा है। तो क्या यूज होगा? अल्कोहलिक KOH यूज होगा। व्हाट्स द राइट आंसर? बीटा इज द राइट आंसर।
लेट्स मूव ऑन। एसिटाइलाइड कैन गिव बैक इथाइन अपॉन ट्रीटमेंट में। तो एसिटाइलाइड क्या होता है भाई, सी ट्रिपल बॉन्ड सी या एच यहाँ पर डाल दो और यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाए। जब एसिटाइलाइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिटाइलाइड जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके पास वापस इथाइन दे देता है, वापस आपको अपना ओरिजिनल अल्काइन दे देता है। डाइल्यूट एसिड के अंदर आपके पास H2SO4 HNO3 के एग्जांपल्स आ सकते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात आपको अल्काइंस के अंदर पढ़ा दी गई है। एसिडोफिनोन कैन बी फॉर्म बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब आपको अगर एसिडोफिनोन बनाना है तो एसिडोफिनोन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये रिएक्शन ही लिख देते हैं, बेंजीन है और ये बना देगा एसिडोफिनोन कुछ इस तरीके का, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। जब ये रिएक्ट करता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, रिएक्शन का क्या नेम है, रिएक्शन का नेम है भाईजान फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कैटलिस्ट वगैरह आप लोगों को खुद याद रखने हैं भाई, एसाइलेशन बीटा इज द राइट आंसर। भाई क्या होता है FeCl3 FeCl4 ये कैटलिस्ट होते हैं। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज, तो बेंजीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया ये हम लोगों ने, यहाँ पर हर बेंजीन के कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। देन वी विल बी काउंटिंग द सिग्मा बॉन्ड्स, देन वी विल बी काउंटिंग द सिग्मा बॉन्ड्स। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर हमारे पास नंबर 1 कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन 3 4 5 6, ये 6 कार्बन टू कार्बन आ गए। जबकि एक हाइड्रोजन के साथ भी आपके पास एक एक सिग्मा बॉन्ड आता है। ये बातें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है भाई, 12। 12 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स का कहा है। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑफ सिग्मा। सिग्मा के आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब काउंट करते हैं पाई। तो पाई के अंदर लेट से मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ। एक ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड 1, एक ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड 2, एक ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड 3। 3 का मतलब है कितने, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास। रेशो किसका लेना, सिग्मा रेशो पाई, 24 रेशो 6। तो आपके पास 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 4 रेशो 1 आंसर आ जाएगा। दैट इज अल्फा ऑप्शन, दैट इज अल्फा ऑप्शन। आई होप दिस MCQ is also clear. So this was the end of our chemistry test discussion. I hope you have liked the video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लोग ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जितने भी कंडक्ट कर रहे हैं सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको इन मॉक टेस्ट के अंदर ऐड होना है, आपको इन मॉक टेस्ट को लाइव देना है, ऑनलाइन देना है, टाइम लिमिटेड टेस्ट के अंदर देना है, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर दिया है। और अगर तो आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी पेश आती है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, तो कोई भी MCQ समझ नहीं आ रहा हो तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।